नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। ट्विन टावर जो है उसको गिरा दिया गया है और महज 9 सेकंड के अंदर वो जमींदोज होता हुआ नजर आया। आसपास से एक बड़ा धुएं का गुब्बारा उठता हुआ नजर आया। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहा है। ट्विन टावर जो है वो अब गिरा दिया गया है। महज 9 सेकंड के अंदर इसको जमींदोज कर दिया गया और आसपास एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साहिकता थी कि किस तरह से ये गिराया जाएगा, किस तरह से ये पूरा जमींदोज होता हुआ नजर आएगा। और बड़ा सवाल यहां पर यह कि लोग ये जानना चाहते थे जो आसपास की बिल्डिंग है उसको तो नुकसान नहीं होगा। ये तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं, ट्विन टावर की, जहां पर ये जमींदोज जो है वो किया गया है और 9 सेकंड के अंदर महज इसको जमींदोज कर दिया गया। आसपास में एक बड़ा गुब्बारे का धुआं जो है वो उड़ता हुआ नजर आया और लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लोग काफी ज्यादा सहमे हुए थे क्योंकि आसपास लोगों के वहां पे घर थे, लोगों का वहां पर रहने का आशियाना था, रिहायशी एरिया था। उसको लेकर लोगों के बीच में काफी ज्यादा डर बना हुआ था कि जब ये टावर गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, उस वक्त कहीं हमारे घर, हमारी बिल्डिंग को तो नुकसान नहीं होता नजर आएगा। उसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता थी और लोग जो है जानना चाहते थे, लोग वीडियो बनाते नजर आए, लोग इस पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये, इससे आखिर सबक क्या मिलेगा, क्या सीखेगा जो अवैध निर्माण करते हैं, अवैध इमारतों को बनाते हैं, उनको इससे क्या कुछ मैसेज जाएगा, क्या कुछ संदेश जाएगा। और जो लोग वहां पर खड़े होकर खुशी मना रहे थे, लोग जो है वहां पर खड़े होकर जश्न मना रहे थे, उनको क्या कुछ मिलता हुआ नजर आया। ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो ट्विन टावर को लेकर काफी वक्त पहले से, ये तस्वीर देखिए आप, इस तरह से इसको ढाया गया है और आसपास में काफी ज्यादा खुशी का माहौल और लोग जो है वो तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तरह से देख सकते हैं और काफी ज्यादा ये रिहायशी एरिया में पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी। इसको लेकर लोगों के अंदर डर ये था कि जब ये बिल्डिंग, इतने माले की बिल्डिंग जब ये ढाई जाएगी, उसके आसपास में जो इमारतें हैं, उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो घर हैं, उनको तो इसमें नुकसान नहीं होगा। और धुआं देखिए, जो धुएं का अंबार है वो लगता हुआ नजर आया। इसके बाद प्रशासन की तरफ से पानी का छिड़काव किया गया है ताकि इसको जल्द से जल्द समेटा जा सके। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पे महज 9 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया गया और ट्विन टावर जो है वो गिराया गया है। इससे पहले भी बहुत बड़े पैमाने को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर किस तरह से ये जो ट्विन टावर है ये गिराया जाएगा, किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी, किस तरह से इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था यहां पर नोएडा अथॉरिटी के लिए भी, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको एक बड़ा डर बना हुआ था कि जब ये ढाई जाएगी बिल्डिंग, तब जाकर कहीं एक भारी नुकसान बराबर की बिल्डिंग में या बराबर में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो होता नजर नहीं आएगा। आपको बताएं, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है नोएडा से, जहां पर नोएडा में देश की सब में बड़ी जो इमारत थी ट्विन टावर, उसको गिरा दिया गया और महज 9 सेकंड के अंदर गिराया गया। नोएडा से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? महज 9 सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया गया ट्विन टावर। देखिए शाहनवाज, जिस तरीके से यहाँ पर ट्विन टावर यहाँ पर जो था उसको 9 सेकंड से पहले ही पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं शाहनवाज, जिस तरीके से यहाँ पर नोएडा के टूरिस्ट पैलेस यहाँ बना हुआ था, लोग आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे और उसको कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। अगर जिला प्रशासन की मैं बात करूं शाहनवाज, तो यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल कंचन यहां पर यह बना हुआ है, अगर बात की जाए 800 करोड़ की लगभग ये इमारत बताई जा रही थी, लोगों के अंदर डर था, लोगों के अंदर भय था कि जब ये इमारत जमींदोज होगी तो आसपास की जो बिल्डिंग है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन पर असर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। वहां के लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो, अगर वहां की बिल्डिंगों की जानकारी मिल पा रही हो, क्या उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है? देखिए शाहनवाज, जो आसपास का बिल्डिंग थी यहाँ पर उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं कि 9 सेकंड की, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पानी और यहाँ पर फायर ब्रिगेड और साथ ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऐसी जो साइडों में बिल्डिंग थी उनको कोई ऐसी आग होने की खबर नहीं है शाहनवाज।
कंचन, एक और तस्वीर हमने इसमें देखी, लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता थी, लोग काफी ज्यादा खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे। क्या एक मैसेज जो है इससे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जाएगा कि अब देश के अंदर अवैध तरीके से निर्माण नहीं करना है, इमारतों को नहीं बनाना है, वरना इसी तरह का अंजाम जो है वो होता हुआ नजर आएगा? देखिए शाहनवाज, यहाँ पर कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात की थी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण करने वाले हैं, उनको बीजेपी सरकार ने यह दिखा दिया है कि आखिर बीजेपी सरकार में अवैध निर्माण करवाने का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है। कंचन, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, इतनी ऊंची इमारत बनना ये बिना सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके बिना तो हो नहीं सकता। क्या अब उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिस वक्त ये अधिकारी नोएडा अथॉरिटी में मौजूद थे और ये अवैध निर्माण होता हुआ नजर आ रहा था? कंचन, देखिए, अगर नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारी ऐसे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें जांच गिर सकती है कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ दर्शक भी ऐसे थे जो देखने के लिए आए थे, मैं आपको बताऊं शाहनवाज, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब इसकी नींव रखी गई थी कि अधिकारी वो कहां पर थे, उस टाइम पुलिस प्रशासन कहां था, उस टाइम पर बीजेपी सरकार कहां थी, क्योंकि सरकार 2 बार से रफ्तार में आई है। पिछले 10 से 12 साल से पहले इसको बिल्डिंग बनाने से कर गया था, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है शाहनवाज कि जब यहाँ पर नींव रखी गई तो उस टाइम पर अधिकारी कहां थे, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा, उनका साफ तौर पर यह कहना था शाहनवाज। बिल्कुल कंचन, ये बिल्डिंग गिराना नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल जो लोग यहां पर ये फ्लैट खरीद रहे थे, यहां पर रहने का सपना देख रहे थे, उनका पैसा भी इसमें फंसता हुआ नजर आया। उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? किस तरह से उनको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? हाँ, देखिए, जो यहाँ पर ये वायरस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है। उनका साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली थी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया था, रह रहे थे, तो वो खाने, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार इसमें उनको कहीं ना कहीं सहायता कर सकती है, ऐसा। बिल्कुल कंचन, एक और सवाल अगर बात की जाए, 2007 का वो टाइम था, हमें याद है कि जब नोएडा के अंदर लोग जो है वो जमीन और फ्लैट लेने को लेकर उत्सुक थे, और 2010 तक आते आते लोगों के अंदर जो मिडिल क्लास वर्ग जो था उसके अंदर एक पहल हो गई थी कि हाँ मैं भी नोएडा के अंदर फ्लैट ले लूंगा। लेकिन जिस तरह से अवैध निर्माण होता हुआ गया, ठेकेदारों को जिस तरह से पैसे देते गए, 15 साल 20 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक उनको फ्लैट नहीं मिल पाया है, आज तक वो अपने घर के अंदर नहीं पहुंच पाए। क्या उसको लेकर भी सरकार या सरकारी अधिकारी जो हैं वो कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी हम पर एक नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी खड़े थे, हमने उनसे इसी मसले पर बात की थी। हमने उनसे कहा था कि सर जो लोग यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन ले रखी थी आखिर उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो ना कुछ ना बोलने से नजर हुआ आ रहे हैं शाहनवाज, वो बोल रहे नहीं है कैमरे के सामने। हाँ कंचन, अगर वहां के आसपास के लोगों से आपकी बात हो पाई हो, उनके अंदर कितना आखिर डर था? क्योंकि एक इतनी बड़ी इमारत हिंदुस्तान में गिरती हुई नजर आ रही थी नोएडा के अंदर, और उसके बराबर में भी काफी बड़ी इमारतें जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे अगर आपकी बात हो पाई हो तो उनका जो डर था वो कितना डर था कि क्या होगा गिरने के बाद? मैं बिल्कुल वहीं पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये ट्विन टावर को बिल्कुल ध्वस्तीकरण किया गया है और इसके आसपास के जो टावर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने पूरे काम में लग चुकी है। और शाहनवाज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसका ट्विन टावर ध्वस्तीकरण होने से पहले यहाँ पर पूरी तरह से 9 से किलोमीटर प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण होने के बाद में यहाँ पर एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 सेकंड का समय दिया गया था, मेरे हिसाब से 2 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से ध्वस्तीकरण कर दिया गया है इसका। और अगर शाहनवाज देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी तो अब यहाँ पर प्रदूषण का नजर नहीं आ रहा है शाहनवाज। कंचन, एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। हमने देखा है जब ये गुब्बारा उसका धुएं का अंबार लगता हुआ नजर आया तो प्रशासन की तरफ से पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन मलबा जो है वो जमीन के ऊपर मौजूद होगा, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, प्रशासन के अधिकारियों से हमने बात की। उनका कहना है कि मलबे लगाने लगभग मलबा यहाँ से हटाने लगभग 3 महीने का समय लगेगा, जिसको लेकर अभी कर्मचारी जो है कि मजदूर लोग हैं एसआईटी के वो अपने काम पर लग चुके हैं। जो बड़ी बड़ी जो पत्थर है उनको साइड करा जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। अगर मैं साइड की बात करूँ तो जो साइडों में जो बिल्डिंगें थी उनको पूरी तरह से कवर किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी शाहनवाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। कंचन हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता उसी जगह से मौजूद नोएडा की जहां पर ये ट्विन टावर जो है गिराया गया है। और सब में बड़ा सवाल ये था कि जो आसपास की रिहायशी एरिया हैं, जो आसपास की
जो बिल्डिंग है, ये टू विन आपको दिखा रहा है, गिरने से पहले और गिरने के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरने से पहले वो चीज आप देख सकते हैं, ट्विन टावर किस तरह से वो बिल्डिंग जो है, इमारत जो है वो खड़ी हुई है, और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस बल है, नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और गिरने के बाद ये महज 9 सेकंड के अंदर जैसे ये बिल्डिंग धराशायी होती हुई नजर आ रही, धुआं और धुएं का अंबार जो है, ये गिरने के बाद वाली आप फोटो देखिए किस तरह से ये गिरती हुई बिल्डिंग नजर आ रही है, और धुआं जो है, जो धुएं का अंबार है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों को इस बात की चिंता थी क्योंकि सब में बड़ी बिल्डिंग आसपास के एरिया में यही बिल्डिंग थी और अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। लोगों को यह डर था, लोगों को यह भय था कि जो हमारा आशियाना है, जो हमारी रिहायशी एरिया है, जो हमारी बिल्डिंग है, क्या उसके ऊपर कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या रत्ती भर भी जो हमारी बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई आंच आती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये बिल्डिंगों को ढाया जा रहा है, इस बिल्डिंग को ढाया गया, तो लाजमी है कि वहां पर जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। इसी को लेकर लोगों के अंदर डर था, लोगों के अंदर भय था, लेकिन इतनी सावधानी के साथ ये पूरा काम किया गया नोएडा अथॉरिटी के द्वारा कि लोग जो है वहां पर खुशी मनाते हुए नजर आए। लोगों के चेहरे पर जो है वो काफी ज्यादा खुशी है, काफी ज्यादा उत्साहिकता है। जो लोग वहां से घर छोड़कर चले गए, जो दूसरी जगह फिलहाल रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज लगा दिए ताकि ये पूरा नजारा जो है उस कैमरे में कैद हो सके, और लोग वहां पर एक बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को कैच करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। मारुति सुजुकी के प्लांट का शिलान्यास हुआ है और पीएम मोदी ने वर्चुअल कर यह शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको सोनीपत की बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी वर्चुअल शिलान्यास करते हुए नजर आए और कार्यक्रम स्थल पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे हैं। आपको बताएं, यह बड़ी खबर है सोनीपत की, जहां पर मारुति सुजुकी के प्लांट जो है उसका शिलान्यास किया गया और वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी शिलान्यास करते हुए नजर आए। कार्यक्रम स्थल पर सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहे हैं। यानी कि हरियाणा जो है वो विकास के पथ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था जब अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो साफ तौर पर कहते नजर आए कि हरियाणा विकास के पथ पर बढ़ रहा है और विकास कार्यों में आगे दिखाई दे रहा है। दूसरे राज्यों को भी हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। उसी का ये नजारा सोनीपत के अंदर मारुति सुजुकी के प्लांट का शिलान्यास किया गया है और वर्चुअल तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत हासिल करते हुए नजर आए और दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर मौजूद नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 92वें एपिसोड को संबोधित किया है और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए देशवासियों की सराहना की है। रेडियो कार्यक्रम के अंदर मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृता महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस विशेष अवसर पर हम देश के लिए सामूहिक शक्ति को देखा गया है और इस दौरान हमने एक चेतना की अनुभूति की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी विविधताओं के बावजूद भी लेकिन तिरंगे को फहराते हुए लोग एक साथ नजर आ रहे थे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे यह भी कहा कि अगस्त के इस महीने में आप सभी के पत्रों, संदेशों और कार्ड में मेरे कार्यालय को तिरंगा करते हुए नजर आए। मुझे ऐसा शायद ही कोई पत्र मिला हो जिस पर तिरंगा ना हो या तिरंगा और आजादी से जुड़ी हुई कोई बात ना हो।
तो वहीं पर सोनाली फोगाट के परिवार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है और परिवार ने इसको बकायदा सीएम को लिखित पत्र भी सौंपा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनाली की बेटी यशोधरा के सिर पर हाथ फहराकर उनको सांत्वना दी है और हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को चिट्ठी लिखेगी। इसमें सोनाली के परिवार की डिमांड के मुताबिक गोवा सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वो इस केस को सीबीआई जांच करवाएं। और आपको बताएं कि सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा के अलावा उनके भाई रिंकू और छोटी बहन रुकेश और जीजा अमन पूनिया और भतीजे मुनींद्र फोगाट भी चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम आवास पर पहुंचे। ये पांचों एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और वहां पर सीएम मनोहर लाल से दरखास्त करते हुए नजर आए कि जो पूरा केस है वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हो गई है, वो हमारी हेल्प करेंगे। हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। तो फिर आपने बस अभी यही बात हुई है और लोगों का भी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जो जांच हम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम सीएम साहब ने बोला कि अच्छी ढंग से करवाएंगे और सीबीआई की जांच बोला है उन्होंने, सीबीआई जांच होगी। अभी तक जो जांच चल रही थी उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, हम संतुष्ट नहीं थे, तभी तो सीबीआई मांग की जांच रखी है ना हमने। हम ये चाहते हैं कि जो सुधीर के जो पीछे हैं जो बंदे वो बाहर निकल के आए, ये षड्यंत्र है ना इसका पर्दाफाश हो। सीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं जी। हमारी जो डिमांड थी, हमारी प्रार्थना थी कि इस केस की, सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया हमें कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इसकी जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने मांग रखी भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हमारी मांग को मान लिया भाई इस केस की सीबीआई जांच होगी। अकेला सुधीर नहीं है इसमें, अन्य लोग काफी निकलेंगे इसमें से। इसमें राजनीतिक भी हो सकते हैं और मतलब कि प्रॉपर्टी हथियाने वाले लोग भी हो सकते हैं। चंडीगढ़ की आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल सोनाली फोगाट केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो और सीबीआई जांच करे, इसको लेकर जो सोनाली फोगाट का परिवार है वो सीएम मनोहर लाल के पास पहुंचा, उनसे मिलता हुआ आया और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम ने बेटी का हौसला अफजाई की है, यशोधरा का बेटी का हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी मांग है उसको लेकर आगे किया जाएगा। मौत के मामले को लेकर सीबीआई जांच की जो है मांग की जा रही है परिवार की तरफ से और सीएम ने सोनाली की बेटी को वहां पर भरोसा दिलवाया है कि जो भी आपकी मांग है उसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो गोवा सरकार को एक पत्र लिखेगी और उसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर कहा जाएगा कि जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए और परिवार वाले पहले ही दिन से लगातार इस बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि जो सीबीआई जांच है वो होनी ही चाहिए और लगातार ये कोशिश की जा रही थी परिवार की तरफ से कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो जाए। तो वहीं पर बल्लभगढ़ के सोहानापुर के नीचे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचलकर एक 9 वर्षीय मासूम बच्चे की जान ले ली और हादसा तब हुआ है जब 9 वर्षीय आकाश के परिजन छोटी ईएसआईसी हॉस्पिटल से आकाश को लेकर वापस लौट रहे थे। इसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने सोहाना पुल पर टी पॉइंट पर ही उन्हें टक्कर मार दी और इसके बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया और परिजन किसी तरह से बच्चे को लेकर बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्चों के उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और घटना के बाद से ही आरोपी ट्रक चालक फरार बताया जा रहा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के ऊपर मामले को दर्ज कर लिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। कल सोनाली परिवार के उनकी बेटी मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई इस शाम को और मुख्यमंत्री से डिमांड रखी सीबीआई जांच के लिए उन्होंने मांग की है और मुख्यमंत्री कहा कि हम गोवा सरकार से डिमांड रखेंगे, केंद्र को लिखे दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ, ये कल दिनाग हमारे को ना सूचना मिली थी, पिता अपने बेटे को साइकिल बिठा के लेकर आ रहा था तो टी पॉइंट के पास गाड़ी ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी जिससे वो हाथ को चोटें लगने के कारण उसको जीएच बल्लभगढ़ दाखिल करा दिया
वहाँ से उसको रेफर के बाद उसको ESI हॉस्पिटल ले गए। तो वहीं पर गुड़गांव के 100 से अधिक नागरिक बिल्किस बानो बलात्कारियों की माफी को वापस लेने और सभी दोषियों को वापस जेल भेजने की मांग को लेकर वैली पार्किंग में एकत्रित हुए हैं और नागरिकों ने पोस्टर लेकर और नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया है और ये कहा कि जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को महिलाओं का सम्मान कराने को कहा है, लेकिन हैरत की बात अब ये होती है कि उसी दिन 11 बलात्कारियों को न केवल जेल से रिहा किया गया है, साथ ही उन्हें वीरों की तरह माला भी पहनाई गई है और उनका भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि प्रत्येक भारतीय महिला को न्याय मिलना चाहिए और एक सुरक्षित माहौल में जीने का हम सबको हक है। महिलाओं की जाति, धर्म या सामाजिक तबका तय नहीं कर सकता कि उसके साथ न्याय होगा या फिर अन्याय होना है। और साथ ही डॉक्टर पारुल शर्मा ने कहा कि बलात्कारियों को वापस जेल में भेजा जाना चाहिए और बलात्कार के मुकदमे को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, जिससे बलात्कारियों की रिपोर्ट आसानी से बन सके और बलात्कार पीड़ितों को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता और पुनर्वास भी किया जाना चाहिए। तो वहीं पर कैथल के अंदर 25 अगस्त को मंडी निवासी साहब सिंह और उनकी धर्मपत्नी जिंदर कौल घर से अपनी बेटी को मिलने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे और रास्ते में ही पेट्रोल पंप के पास अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से जिंदर कौर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि साहिब सिंह की बुरी तरह से घायल हो गए थे और इन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में लाया गया है, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया और इलाज के दौरान देर रात साहब सिंह की भी मौत हो चुकी है और उससे पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम भी लगा दिया है और ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है और इसी के विरोध में उन्होंने जाम लगाया है। ਮੰਡੀ ਸਦਰਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਵਨ ਚੱਲੇ ਸਨ ਔਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। किस डेट की बात है? ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਰ, ਵੀਰਵਾਰ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ। आज जाम किस मांग को लेकर लगाया जाम? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਪਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਪ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। तो वहीं पर खबर अंबाला से है, जहां पर बदमाशों को पुलिस का कोई भी खौफ दरअसल नजर नहीं आ रहा और देर रात अंबाला कैंट के अंदर बदमाशों ने 3 जगह फायरिंग भी की है और टोलमेंट की तरफ भागने भी लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वहीं पर जवाबी फायरिंग के अंदर 2 बदमाश घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती भी करवाया गया है। खबर बादली से आ रही है, जहां पर बाड़सा पुलिस चौकी ने स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी पहचान अंकित उर्फ अक्की और पुत्र विनोद निवासी बाड़सा और सवेत पुत्र नरेंद्र निवासी उज्जवा दिल्ली के तौर पर हुई है। और जानकारी देते हुए एएसआई राकेश ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना ये मिली थी कि वहां पर दोराला रोड पर एक कोरडे के अंदर 2 व्यक्ति स्मैक लिए हुए हैं और इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। वहीं बादली थाना प्रभारी एसएचओ बाबूलाल ने बताया है कि दोनों व्यक्तियों को अदालत के अंदर पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दो लड़के थे, एक का नाम अंकित अक्की जो गांव बाड़सा का रहने वाला है, एक सवेत जो गांव उजवा का रहने वाला है। ये सवेत जो है ये कहीं नजफगढ़ से समय ला करके यहाँ बेचने आया हुआ था, तो इसने समय खरीदी थी अंकित ने इससे। तो हमारे पास मुखबरी आई, मौका पे हमने जाकर के इनको पकड़ लिया। फिर मजिस्ट्रेट साहब को मौका पे बुलाया गया, मजिस्ट्रेट साहब की हाजिरी में इनकी तलाशी ली गई।
तो इनसे 2.16 ग्राम स्मैक पन्नी समेत बरामद हुई है। आज इनको अदालत में पेश किया गया और माननीय अदालत ने इनको जुडिशियल कस्टडी भेजने के आदेश मंजूर फरमाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।